इस बात में कोई शक नहीं है कि आज साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और हमारे वैज्ञानिकों ने भी ऐसे अजब और गजब के आविष्कार किए हैं जिसकी बदौलत हम बड़े से बड़े काम को भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन हमारी इस दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनको सुलझाना अभी भी बाकी है और इन्हीं रहस्यों में से एक है अमेज़न का जंगल, जिसके गर्भ में न जाने ऐसे कितने रहस्य छुपे हैं जो आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बने हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं फैक्टोसप के इस रहस्यमयी सफर की ओर और जानते हैं अमेज़न जंगल में छिपे रहस्यों के बारे में। मिस्टीरियस ट्राइब्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेज़न जंगल काफी घना होने के साथ साथ बेहद ही खतरनाक जीव जंतुओं का बसेरा भी है। ऐसे में इस जंगल के अंदर इंसानों के अस्तित्व की कल्पना करना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन आप इस बात को भी सुनकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे कि इस जंगल के अंदर कई आदिवासी और कई जनजातियों के लोग रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तो इस जंगल के किनारे पर ही अपना बसेरा बना लिया है, जो बाहर से आने वाले लोगों के साथ मिलने और उनसे बातचीत करने में कोई परहेज नहीं करते हैं। लेकिन इस जंगल के अंदर ऐसे भी ट्राइब्स निवास करते हैं जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं और अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में ये ट्राइब्स पूरी तरह से आदि मानव की तरह ही जीवन जीना पसंद करते हैं, जो जंगली जानवरों का मांस खाकर अपना गुजारा करते हैं और पेड़ों के पत्तों और छाल को ही अपने कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इस जंगल के इतने अंदरूनी हिस्से में रहते हैं कि वहां तक पहुंचना किसी भी आम इंसान के लिए काफी मुश्किल भरा काम हो सकता है। लेकिन कोई इंसान उन तक गलती से भी पहुंचने की कोशिश करता है तो ये ट्राइब्स उनको मौत की नींद सुलाने में एक पल की भी देरी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इस दुनिया में बाहरी लोगों की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही कारण है कि उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी और उनकी बहुत ही कम तस्वीरें दुनिया के सामने आ सकी है। और ये ट्राइब्स आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं है। मिस्टीरियस जियोग्लिफ्स। अमेज़न कितना विशाल है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये कोई देश होता तो ये दुनिया के 9वें देश के रूप में अपनी पहचान रखता। हालांकि इन सारी बातों से अलग वैज्ञानिकों का दिमाग उस समय हिल गया जब उनकी नज़र एक आकृति पर पड़ी जो ज्यादातर स्क्वायर और सर्कल शेप में बनी हुई थी। उन आकृतियों पर वैज्ञानिकों की नज़र तब पड़ी जब कुछ वैज्ञानिकों ने ड्रोन की मदद से अमेज़न जंगल के अंदर के रहस्यों को सुलझाने के मकसद से कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की थी। इस जंगल में उन आकृतियों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में थी, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इन आकृतियों को जियोग्लिफ्स नाम दिया और अंदाजा लगाया कि उन आकृतियों को आज से करीब 2000 साल पहले बनाया गया होगा। लेकिन उन आकृतियों को कब और किसने और क्यों बनाया होगा, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। लॉस्ट सिटी ऑफ जी। चलिए अब आपको अमेज़न जंगल के उस रहस्य से रूबरू कराते हैं जिसके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए साल 1920 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मेजर पर्सिवाल फॉसेट ने बीड़ा उठाया था। दरअसल मेजर को किसी लाइब्रेरी में सैकड़ों साल पुराना एक दस्तावेज मिला था जिसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने लिखा था। इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि पुर्तगाली खोजकर्ता को अमेज़न जंगल में एक ऐसा शहर देखने को मिला था जिसके अंदर बने घरों की दीवार और छतें सोने चांदी की थी। फिर क्या था, मेजर ने अपने कुछ साथियों के साथ पूरे साजो सामान से लैस होकर उस शहर की खोज में निकल पड़े जिसे सिटी ऑफ जी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मेजर पर्सिवाल फॉसेट वही शख्स हैं जिन्होंने 62 से 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था। हालांकि इस अभियान के दौरान मेजर पूरे अमेज़न जंगल की खाक छानते रहे और इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के नाम एक खत भी लिखा जिसे किसी लोकल आदमी के हाथों भिजवाया था। लेटर में उन्होंने लिखा था कि वो और उनकी टीम सिटी ऑफ जी के काफी करीब पहुंच चुकी है। बस यही वह आखिरी लेटर था जिसके बाद मेजर व उनकी पूरी टीम का कहीं भी पता नहीं चला। हालांकि गायब होने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए करीब 200 लोगों को भेजा गया था, लेकिन ये लोग भी लौटकर वापस नहीं आए और ये रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि मेजर की टीम और उन्हें ढूंढने गए 200 लोगों को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। बॉइलिंग रिवर। अमेज़न जंगल में मौजूद द सेनेट टेम्पोस का नदी, जिसे आम
आमतौर पर ला लांबा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी कोई आम नदी नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद पानी पूरे साल 24 घंटे उबलता रहता है, जिसका औसतन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। कुछ जगहों पे तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। शायद यही कारण है कि इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उबलते हुए पानी से भरी इस नदी की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई करीब 80 फीट तक की है। वहीं इसकी गहराई लगभग 20 फीट के आसपास है। हालांकि ये नदी जहां एक और इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, तो वहीं इस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी किसी मौत के दरिया से कम नहीं है, क्योंकि गलती से भी कोई जीव या जंतु इस नदी में गिर जाता है तो नदी के गर्म पानी में झुलसने से उसकी सिर्फ जान ही नहीं जाती, बल्कि उसकी चमड़ी तक जल जाती है, सिर्फ हड्डियां ही बचती है। वॉकिंग ट्री हरे भरे पेड़ पौधों से अटे पड़े अमेज़न जंगल को दुनिया के फेफड़ों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस जंगल में मौजूद लाखों पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख कर इसके बदले हम इंसानों को बिल्कुल प्योर और फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल में मौजूद इन पेड़ पौधों से ही पूरी दुनिया को ऑक्सीजन का करीब 20% से भी ज्यादा हिस्सा मिलता है। हालांकि एक रिपोर्ट की माने तो अमेज़न जंगल में लगभग 16,000 पेड़ों की अलग अलग प्रजातियों में करीब 390 बिलियन पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लेकिन इन पेड़ पौधों के बीच पाम ट्री की एक प्रजाति काफी विचित्र होने के साथ साथ काफी अविश्वसनीय भी है, क्योंकि ये पेड़ हम इंसानों की तरह चल सकते हैं। दरअसल जिस जगह पर सूरज की रोशनी आती है वहां पहुंचने के लिए ये पाम ट्री अपनी जगह से धीरे धीरे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ ही पेड़ की जड़ें आगे की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि इस पेड़ की रफ्तार भले ही काफी कम होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये पेड़ अपनी जगह बदलते रहते हैं। यही कारण है कि इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरी दुनिया के लिए आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। एलियंस। अब ये तो हुई कई तरह के रहस्यों को अपने अंदर समेटे अमेज़न जंगल और नदियों की बात, लेकिन अब हम इस जंगल से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमेज़न जंगल एलियन से भी अछूता नहीं है और इस जंगल में यूएफओ को देखे जाने की बात कही जाती है। ऐसे में एलियंस का इस जंगल में आवाजाही से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेज़न जंगल इतना घना और विशाल है कि दूसरे ग्रहों के प्राणी जिन्हें हम एलियंस के रूप में जानते हैं उनके लिए एक बेहतर जगह हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि मौजूदा समय तक जितने भी खोजकर्ता इस जंगल में जा चुके हैं उन्होंने अभी तक किसी भी ऐसी चीज को नहीं देखा है जिससे ये कहा जा सके कि अमेज़न जंगल में एलियंस का कदम पहुंच चुका है। मिस्टीरियस बॉल्स। चलिए अब बात करते हैं उन मिस्टीरियस बॉल्स के बारे में जो अमेज़न जंगल से जुड़े कई रहस्यों में से एक है। इन बॉल्स को लेकर लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि इन्हें प्राचीन काल में पूजा पाठ से संबंधित किसी अनुष्ठान के लिए इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई होगी तो सबसे हैरानी की बात तो यह है कि प्राचीन समय में बिना किसी औजार के इंसानों ने इस तरह का स्ट्रक्चर किस तरह बनाया होगा, ये अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। और शायद यही कारण है कि बिल्कुल गोलाकार शेप में बने इन पत्थरों के टुकड़ों को मिस्टीरियस बॉल्स के नाम से जाना जाता है। मैरीकॉक्सी। दुनिया के 9 देशों की बॉर्डर को छूने वाला अमेज़न जंगल, जिसके रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त इन वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता का सामना एक ऐसे जानवर से हुआ जो दिखने में आधा इंसान और आधा बंदर की तरह दिखाई देता था। ये कोई और नहीं बल्कि मैरीकॉक्सी प्रजाति का ही एक खूंखार जानवर था, जिसकी लंबाई लगभग 12 फीट के आसपास थी। वो जानवर दिखने में इतना खूंखार नजर आ रहा था कि उसे देखते ही ब्रिटिश खोजकर्ता के मानो हलक सूख गए हों और ये कुछ समझ पाते उससे पहले ही मैरीकॉक्सी उन पर हमले में जुट गया, जिसके बाद ब्रिटिश खोजकर्ता ने घबराकर जल्दी में मैरीकॉक्सी को टारगेट किए बिना ही अपनी बंदूक से कुछ गोलियां चला दी, जिससे डरकर मैरीकॉक्सी वहां से भाग गया। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश खोजकर्ता ने अपनी जान बचाते हुए जंगल से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी।
ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेज़न जंगल के अंदर अभी भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे अमेज़न जंगल जहां से होकर गुजरती है वह नदी जिसे पूरी दुनिया अमेज़न रिवर के नाम से जानती है। लगभग 6840 किलोमीटर में फैली ये नदी अमेज़न जंगल की तरह ही अपने अंदर कई रहस्यों को समाये बैठी है। एक और जहां साइज के मामले में इस नदी को पूरी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है, तो वहीं पानी के बहाव के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में अपनी पहचान रखती है। इस नदी से सिर्फ एक सेकंड में औसतन 2,09,000 क्यूबिक पानी गुजरता है और ये नदी सीधे जाकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अमेज़न नदी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पानी के मामले में अगर पूरी दुनिया में लगभग 10 से 15 टॉप नदियों को भी मिला दिया जाए तो इन नदियों का पानी मिलकर भी अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तुरंत। जय हिंद, जय भारत।